कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां फंसे उत्तराखंड के छात्र और नागरिकों की हालत नाजुक बताई जा रही है। यूक्रेन में रह रहे 95 उत्तराखंडियों के परिजनों से उत्तराखंड सरकार ने संपर्क किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में फंसे लोगों के परिजनों से फोन पर बात की है। सीएम धामी ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा है कि वह घबराएं नहीं, राज्य सरकार विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क में है और नागरिकों की घर वापसी के लिए प्रयास कर रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी बात की। डोभाल ने कहा कि भारत सरकार यूक्रेन में रह रहे सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। एनएसए डोभाल ने मुख्यमंत्री धामी को यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के छात्रों और अन्य लोगों की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त भी किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के छात्र यूक्रेन में अभी भी फंसे हुए हैं और बमबारी के बीच डर के साए में जी रहे हैं। छात्रों ने कई वीडियोस बनाकर भी वहां की स्थिति से अपने लोगों को रूबरू करवाया है। ये वेस्टर्न यूक्रेन है, जो वेस्टर्न यूक्रेन का पार्ट टर्नोपिल है, जहाँ पे मैं अभी हूँ, और ये यहाँ का ग्राउंड सिचुएशन है, आप लाइव देख सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं रास्ते में काफ़ी लोग हैं और ये सब राशन का सामान अभी स्टॉक कर रहे हैं 1-2 हफ्ते के लिए। जैसे कि हमें बताया गया है कि आप सारा सामान रख लेना अगले 2 हफ्ते के लिए। और आप आगे देख सकते हो बहुत सारा बहुत लंबी लाइन है, ये एटीएम की लाइन लगी है, आप देख सकते हैं। मैं जूम करके आपको बताऊंगा, क्योंकि कैश निकालने के लिए वहाँ पे 70-80 लोग खड़े हैं सामने और आफ्रिका में भी काफ़ी लोग खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ऐसा आ चुका है कि आप देख सकते हैं। जब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है तो कीव और खार्किव में कितना भयंकर सीन होगा। जी, हम तो वैसे भी काफ़ी वेस्ट साइड हैं। हम वेस्ट साइड हैं। इसको टर्नोपिल को यूक्रेन का सबसे सेफ इलाका माना जाता है, लेकिन सेफ लग नहीं रहा है मुझे। यूक्रेन में इस वक्त चमोली, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी समेत कई जिलों के छात्र फंसे हुए हैं और इन लोगों की सलामती से वापसी के लिए सरकार ने सभी अधिकारियों को अपने अपने जिलों के उन लोगों का विवरण देने के निर्देश दिए हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सरकार के इन आदेशों के बाद चमोली जिला प्रशासन ने जानकारी दी है कि जिले के गैरसैंण और दशोली ब्लॉक से कनुप्रिया और योगिता फरसवाण वहां फंसे हुए हैं। यह दोनों मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां रह रही थी। जी सर, चमोली से कितने बच्चे ऐसे जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं? हमारे चमोली जनपद की अभी तक जो सूचना हमें पुलिस प्रशासन के माध्यम से ज्ञात हुई है, तो 2 लड़कियां हैं, एक यहाँ दशोली ब्लॉक से और एक गैरसैंण ब्लॉक से। तो उसकी सूचना हमने शासन स्तर पर प्रेषित कर दी है और अग्रेतर कार्रवाई शासन स्तर पर की जाएगी। यूक्रेन में युद्ध के हालात के बाद चमोली की योगिता के पिता भी अपनी बच्ची को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी यूक्रेन से एमडी की पढ़ाई कर रही हैं और उसका वहां 4था साल है। वह यूक्रेन के कीव शहर के तरस कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार से अपेक्षा करते हैं कि उनकी बच्ची सुरक्षित अपने वतन लौटे। मेरी बालिका जो है अभी वहाँ पे एमडी कर रही है, तरस मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज यूक्रेन कीव में है। और कल रात मेरी बात हुई उसको 10-11 बजे के आसपास, तब से जो है अभी बात नहीं हो पाई है। और व्हाट्सअप भी शायद में सब ऑफ ही चल रहा है, तो जैसी बात होगी तो आगे देखते हैं क्या। क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर जारी करे जा रहे हैं। हाँ, हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी हुए हैं। कल मुझे डिस्ट्रिक्ट LIU की सब इंस्पेक्टर और जो पुलिस LIU के कांस्टेबल हैं उनसे भी बात हुई। उनके थ्रू भी जो है मैंने अपनी बात रखी और उन्होंने भी जहाँ तक उत्तराखंड गवर्नमेंट के जरिए भारत सरकार को भी अवगत करा दिया हुआ। आगे में जैसी स्थिति होगी उसके बारे में तो आगे जो भी होगा। यूक्रेन में फंसे चमोली के नागरिकों को लेकर एसपी श्वेता चौबे का कहना है कि प्रशासन ने उनकी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। देखिए, यूक्रेन में शिक्षा हासिल करने चमोली जनपद के 2 छात्राएं जो हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। एक दसौली ब्लॉक के हैं और एक गैरसैंण के रहने वाली हैं। और हमारा आमजन से, चमोली जनपद की जनता से भी यही अपील है कि हमारे जो 112 नंबर है और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9458
322120, उसमें अगर यूक्रेन के किसी जो चमोली जनपद का कोई छात्र है जो वहाँ पढ़ रहा है या व्यवसाय से संबंधित कोई वहाँ पे फंसा हुआ है या गया हुआ था और आज के दिन में फंसे हुए हैं, तो उसके संबंध में सूचना हमसे ज़रूर इन नंबरों पे साझा करें। यूक्रेन में एयर स्ट्राइक होने के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। सुपरमार्केट में लोगों ने दाल, आटा सब कुछ भारी मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया है। एटीएम के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं और ऐसे में उत्तराखंड के छात्रों के लिए वहां बेहद मुश्किलें पैदा हो गई हैं। चमोली से कमल नयन के साथ उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।